नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़द की फसल के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, उड़द की फसल अभी हो गई है लगभग 40 से लेके 42 दिन की ये फसल हो गई है। लगभग महीने डेढ़ महीने की और ये फसल बाकी है। लेकिन इस समय क्या हुआ है, किसान खूब मेहनत करता है, अच्छा सा खेत तैयार करता है, अच्छी वो कंपनी का बीज लेकर आता है, अच्छी ट्रैक्टर से सोविंग करवाता है। लेकिन इस समय जो आप देख सकते हैं, ये लगभग 35-40 दिन की जब फसल होती है, अभी इसके अंदर कोई मेजर कोई समस्या नहीं है। ये देखिए, इसके अंदर फ्लोरिंग आने की भी स्टेज शुरू होने वाली है। अभी एकदम पत्ता इसका एकदम स्वस्थ है, कोई इसके अंदर ना जड़ों में कोई रोग है ना पत्तियों पे कोई रोग है। लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस समय ये जो फसल की जो अवस्था है, इस समय एक बहुत ही खतरनाक रोग इसमें लगने की संभावना रहती है, और संभावना क्या 100% लगता है। वो है पत्तियों का पीलापन या येलो वेन मोज़ेक वायरस की वजह से होता है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए, ये जो पौधा है, एक ये स्वस्थ पौधा है और एक ये बीमारी से ग्रसित पौधा है। तो किसान भाइयों, ये स्वस्थ पौधा पीले पौधे में बदलने में 5 से लेकर 10 दिन लगते हैं। पूरा खेत पीला हो जाता है अगर समय पर इसका कंट्रोल ना किया जाए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये क्यों होता है। ये होता है एक वायरस की वजह से, जिसको येलो वेन मोज़ेक या पिथसेरा मोज़ेक भी बोलते हैं। वायरस का कोई इलाज नहीं है। एक बार अगर किसी के पौधे के लग गया तो उसको मरना ही पड़ेगा या फिर पैदावार कम होगी उसकी। लेकिन अगर आपके खेत में कहीं कहीं सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो अपने को, जैसे इस खेत के अंदर अभी बहुत कम पौधे ऐसे पीले हो रहे हैं और इस खेत में हमने एक अच्छी दवा का स्प्रे भी कर दिया है। तो वो अगर अपन फसल को बचा सकते हैं तो वो यही अवस्था है, जब अपने खेत में कहीं कहीं पे इसका पौधे का इस बीमारी का लक्षण दिख जाए, उस समय अपने को स्प्रे करना है। क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं अभी कि बारिश अभी 2-5 दिन के लिए रुकी हुई है। बारिश के रुकने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ता है तो कीट पतंगे, सफ़ेद मक्खी, मकड़ी या फिर जो भी कीड़े रहते हैं, उनके पनपने का मौसम एकदम फेवरेबल हो जाता है। उस समय वो ज़्यादा प्रजनन करते हैं, ज़्यादा संख्या में बढ़ते हैं और धीरे धीरे पूरे खेत के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो ये जो है येलो वेन मोज़ेक वायरस की वजह से होता है। यहाँ पे अगर वो सफ़ेद मक्खी बैठेगी एक पौधे के ऊपर, वो वापस स्वस्थ पौधे के ऊपर जाएगी, तो उसके जो खाने वाले अंग हैं, उसकी जो भी चोंच वगैरह जो रहती हैं, वो अगर नए पौधे में वो रहेगी तो उसका वायरस का संक्रमण नए पौधे पर हो जाएगा। वहाँ से वो बैठेगी, फिर तीसरे पर जाएगी। और ये एक मक्खी नहीं रहती, पूरे खेत के अंदर कीड़े मकोड़े खूब रहते हैं। तो अपने को इस पीलिया रोग से बचाने का एक ही उपाय है कि इस समय के ऊपर, जब फसल पूरे खेत के अंदर 2 या 5, 10, 20 पौधे अगर पीले हो रहे हो, उस समय अपने को दवाई छिड़कनी है, ताकि वो कीड़े मकोड़े मर जाएं, एक पौधे से दूसरे पौधे पे ना जाएं। और प्लस जहाँ जहाँ आपके पीले पौधे हैं, उनको आप उखाड़ के खेत से दूर ले जाके फेंक दो, ज़मीन में दबा दो, या फिर आप उनको सूखने पे जला दो। तो ये हो गई अपने को इस बीमारी की बात। अब अपन बात करेंगे इस बीमारी से बचाव के लिए कौन सी दवाई छिड़कें। तो अपन बात करेंगे केवल इस खेत की, जो हमने केवल कल जो दवाएँ इस्तेमाल की। एक हमने अच्छा सा कीटनाशक इस्तेमाल किया है, एक अपन ने एंटी स्ट्रेस, मतलब जो स्ट्रेस से बचाता है फसल को इस टेम्परेचर की वजह से। और तीसरी चीज़ अपन ने इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि ग्रोथ बढ़ाती हैं। फ्लावर, अगर फ्लावर आने की स्टेज का निर्माण करते हैं, फ्लावर आ रहे हैं तो फ्लावर को ठहराते हैं। तो अपन ने इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया। पहली जो है वो हमने की लेमडासाइलोहेथ्रिन 5 इसी, लेमडासाइलोहेथ्रिन 5 इसी। ये हमने सेफेक्स कंपनी का है, जो खंजर नाम से आता है। ये अपने कंट्रोल करता है कपास, धान, बैंगन, टमाटर आदि पर होने वाले डोडे की सूंडियाँ, तेला, चूरदा, पत्ती मोड़क व तना व फल छेदक आदि की रोकथाम के लिए प्रभावी है। ये कीड़े क्या करते हैं, अभी की जो स्टेज है, अभी ये पत्तियाँ खाएंगे, फिर जैसे ही फलियाँ निर्माण होगी, फलियों में घुस जाएंगे, दानों को खाएंगे। कुल मिला के ये सारे जो कीट हैं, फसल का उत्पादन 40 से लेकर 50% अपने कम कर देते हैं। दूसरा है रेकोल्टो कंपनी का डिफायर आता है। ये है एंटीफिडेंट एंड प्लांट स्ट्रेस मैनेजर है।
ये जो भी सकिंग पेस्ट होते हैं, चूसने वाले, रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, उनका कंट्रोल करता है। साथ ही ये स्ट्रेस मैनेजर करता है। इस समय क्या होता है कि एकदम तनाव की स्थिति आ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़मीन भी गर्म हो जाती है, पत्तियों की ऊपरी सतह भी गर्म हो जाती है, क्योंकि बारिश हुए इस इलाके में लगभग 10-12 दिन हो गए हैं। 10-12 दिन से एकदम खेत और ये सारे सूखे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ज़मीन एकदम टाइट हो गई है। तो इस वजह से ये स्ट्रेस मैनेजर का बहुत अच्छा काम करता है। तीसरी चीज़ हमने इस्तेमाल की है जो कि बहुत ही शानदार चीज़ है, मेरी पर्सनल वो चॉइस है। सेफेक्स कंपनी का ये ग्रेट आता है, ग्रेट नाम से। इसके अंदर आता है जिब्रेलिक एसिड, जो कि एक वृद्धि हार्मोन है, पौधों की वृद्धि बढ़ाता है, नई शाखाओं का निर्माण करता है, नए फ्लावर्स ब्रांचिंग का निर्माण करता है। फ्लावर्स आ जाते हैं तो उनको ठहराने में मदद करता है। साथ ही आयरन है इसके अंदर, मैग्नीज है जो कि क्लोरोफिल जो वर्णक का निर्माण करता है, पत्तियों को हरी बनाए रखता है। साथ ही जिंक है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, और मैग्नीशियम है। तो ये सारे चीज़ें मिलके बनाती हैं ग्रेट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब अपन बात कर लेते हैं जो हमने क्या किया है, इस पूरे खेत में केवल ये दवाओं का इस्तेमाल किया है। अब शायद ही इसके अंदर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो जब आपके फ्लोरिंग स्टेज अच्छे से आ जाए, अभी तो ये फसल में कोई फ्लोरिंग का ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन जब फ्लोरिंग स्टेज अच्छे से हो जाए तो फूल ठहराने के लिए 1 पीजीए का और अपने को स्प्रे करना पड़ेगा। वो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बाकी इन चीज़ों का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया इस तरीके से, आपकी अगर फसल है, इसमें अंदर थोड़े खरपतवार हो रहे हैं जो अपन निराई गुड़ाई करवाएंगे इसके अंदर बहुत जल्दी, और ये अपन ने दवाओं का इस्तेमाल कर दिया, आपको प्रति बीघा 5 बोरी पैदावार लेने से कोई नहीं रोक सकता है। काफ़ी अच्छी इसकी पैदावार होगी। अब किसान भाइयों, अपन बात कर लेंगे कि ये जो मैंने दवाएं बताई हैं इनकी मात्रा क्या रखनी है। तो बात करते हैं अपन ग्रेट की, जो ये कि जिब्रेलिक एसिड है, इसकी मात्रा अपने को रखनी है लगभग 35 से लेकर 40 ml पर टंकी। ये पर टंकी जो कि 16 लीटर की होती हैं, उसके अंदर अपने को 35 से लेकर 40 ml डालना है। दूसरी अपन बात करेंगे, ये खंजर जो है, ये जो लैम्डा साइलोहेथ्री नाम से आता है, इसकी भी मात्रा अपने को लगभग 35 से लेकर 40 ml पर टंकी रखनी है। तीसरी चीज़ जो है डिफायर नाम से जो ये है प्लांट स्ट्रेस मैनेजर, इसकी मात्रा अपने को थोड़ी कम रखनी है, लगभग 15 से लेकर 20 ml। तीनों दवाओं का आप एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो किसान भाइयों। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक उड़द उत्पादक किसानों के साथ शेयर करो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ। कोई कमी हो तो उसको भी कमेंट करो, ताकि अपन अगली वीडियो में उसका सुधार कर सके। धन्यवाद।